Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is the lecture for class 6 subject English. Today we will solve exercise BC of unit number 3, and that is your lecture number 3 of unit number 3. Book page number 31 and 32. First of all, subscribe our channel and comment our videos, and don't forget to press the bell icon. Okay, that is very necessary for us. Okay, first of all, on book page number 30 we have a challenge question. I think we should recall it. Amundsen said victory awaits him who has everything in order. This is the line of the Amundsen, and he says that कि जो फ़तह होती है वो इंतज़ार करती है इंसान के एवरीथिंग इन ऑर्डर के उसकी हर चीज़ ऑर्डर में हो. एक्सप्लेन व्हाट ही इट मीन बाय कि इसका मतलब क्या था उसका. दैट इज़ द मीनिंग दैट इफ़ यू डू प्रॉपर प्लानिंग, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डरली उसको फॉलो करते हैं, यू विल गेट सक्सेस. तो आपको इसकी सक्सेस मिलती है. ओके, नाउ वी हैव exercise B, working with words. Question answer of exercise A we have already done. Now look again at the extract from Amundsen book and find out what are these words meant and use each in the sentence. They are steadfastly, ostentatiously, pacific and reciprocate. These are the 4 words. उन्होंने कहा है कि ये Amundsen की बुक से लिए हुए हैं, इनके आपने मीनिंग भी बताने हैं और इनकी आपने sentences भी लिखने हैं on notebook. This is the work for the notebook, and you can solve it here, and this is also will be done on your notebook. So ये कुछ इस तरह से होगा. steadfastly, ठीक है, इसको आपने पहले इसका मीनिंग लिखना है. इंग्लिश में लिखें, उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इजी इंग्लिश में लिखें. इन अ फिक्स मैनर, यानी साबित कदमी से. द सेंटेंस इज दे वर्क स्टेडफास्टली. ये मैंने लिखा है, आप इसको चेंज करके लिखेंगे. ठीक है, समझ आ गई बात की. स्टेडफास्टली इन अ फिक्स मैनर, यानी ये इसका मैंने मीनिंग लिख दिया इजी इंग्लिश में और आगे उर्दू में भी लिख दिया साबित कदमी से, और आगे उसका एक सेंटेंस बना दिया. दे वर्क स्टेडफास्टली. ट्राई टू मेक इजी सेंटेंसेस टू योर ओन सेल्फ. ओके, उसके बाद है ऑस्टेंटेशियसली, स्लोली यानी आहिस्ता से. शी बेक्ड केक्स ऑस्टेंटेशियसली. ठीक है, उसके बाद है पैसिफिक. पैसिफिक का मीनिंग होता है पीसफुल, पुरअमन. इट इज़ अ पैसिफिक ओशन. उसके बाद है दैट इज़ जस्ट द एग्जाम्पल्स हाउ यू विल क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस. रेसिप्रोकेट, रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर मैनर, यानी वहाँ तबादला करना, एक जैसा सिमिलर बिहेव देना किसी को. दे रेसिप्रोकेटेड आर ग्रीटिंग्स. समझ आ गई बात की. सो दिस इज़ योर बी, एक्सरसाइज बी, एंड फर्स्ट ऑप्शन आपने ऐसे सॉल्व करनी है. उसके बाद है यू हैव लर्न दीज प्रोवर्ब्स, कि आपने कभी ऐसे प्रोवर्ब सीखे हैं. कैन यू कंप्लीट दैट, क्या आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, या आपने इसके ऊपर ही कंप्लीट करने हैं. ठीक है, सबसे पहला है ए ऑप्शन है द अर्ली बर्ड डैश कैचेज द वॉर्म. लुक बिफोर डैश, लुक बिफोर यू लीप, LEAP लीप. ठीक है, लर्न टू वॉक बिफोर यू कैन रन, लर्न टू वॉक बिफोर यू कैन रन. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैश्ड, HATCHED. Whether you may lead a horse to water but you can't make him drink, but you can't make him drink. इस तरह से आपने इसकी सारे प्रोवर्ब्स को फिल कर लेना है. ये बुक का काम ही है, ये बुक के ऊपर ही होगा. इट विल डन ऑन योर बुक्स. उसके बाद है ऑप्शन 3, चूज़ वन ऑफ द प्रोवर्ब एंड एक्सप्लेन द मीनिंग टू द क्लास. इसमें से आपने एक प्रोवर्ब ले लेना है, मे बी ABCDE, जो भी आपका दिल करे. ठीक है, मीनिंग टू क्लास, यू विल रिलेट अ स्टोरी और एनेक्डोट. एनेक्डोट कहता है किसी वाक़या को, कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या. टू इलस्ट्रेट द मीनिंग को बयान करना है. यानी इनमें से कोई एक प्रोवर्ब लेना है आपने और उसका मीनिंग बताना और उसको एक्सप्लेन कर देंगे. या तो आप कोई वाक़या सुना सकते हैं या कोई आप स्टोरी लिख सकते हैं. So I have the sample for it, that is like that. Before मैंने ये लिया है B proverb. ठीक है, look before you leap. उसका आगे मैंने मीनिंग बताया. It means that it is always better to inquire and then take action.
यानी कि इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इंक्वायरी करेंगे ये जो बात हो रही है ये सच है कि नहीं, और उसके बाद कोई एक्शन लें. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लुक बिफोर यू लीव. आफ्टर दैट यू विल शेयर योर स्टोरी और एनेक्डोट, यानी कोई वाक़या आप इससे रिलेटिव लुक बिफोर यू लीव से लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि मैंने अगर ये आपको लिख के दिया है तो आप यही लिखें, आप कोई और भी लिख सकते हैं. द अर्ली बर्ड कैचेज अ वर्म, ये आपके पास ABCDE यानी कि 1 2 3 4 5 है आपके पास प्रोवर्ब, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं. मैंने कौन सा लिया है? लुक बिफोर यू लीव. एंड दैट विल बी डन ऑन योर नोटबुक्स. योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट विद प्रॉपर डेट एंड डे, एंड also ensure your index pages. So students, I took the story look before you leap. One day a fox felt very thirsty. He wandered about in search of water. का मतलब होता है आवारागर्दी करना या इधर उधर घूमना, ठीक है. About in search of water. At last he reached a well. Well किसे कहते हैं? कुएं को. And peeped का मतलब होता है देखना. Into it. By chance his foot slipped and he fell into the well. He tried his best to come out but could not. A goat happened to come that way. It was the fox in the well and asked him what he was doing there. The fox replied that he was enjoying the cool and sweet water. He invited the goat to come and taste it. The foolish goat was taken in by his words. यानी कि उसने उसकी बात को फॉलो कर लिया. It jumped into the well, और वो कुएं में कूद गई. The cunning कहते हैं बच्चों होशियार को, ठीक है. द कनिंग फॉक्स एट वंस गॉट हिट्स बैक. गोट के जो बैक है उस पर चढ़ी. एंड ही टूक अनदर जंप एंड गो आउट, और ऊपर यानी कुएं से बाहर निकल आई. द पुअर गोट वाज लेफ्ट अलोन इन द वेल. इट वाज ड्रोन. और फिर क्या हुआ कि वो जो गोट थी जो लालच में आकर नीचे आ गई थी, तो वो वहीं रह गई और बाद में वो डूब गई. सो दिस इज़ द स्टोरी रिलेटेड टू लुक बिफोर यू लीप. लुक बिफोर यू लीप. इसी तरह से आपने इस एक्टिविटी को, ये जो एक्टिविटी है इसको आपने सॉल्व करना है. सो ऑप्शन 1 दैट इज़ वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस, एंड ऑप्शन 3 that is the explanation of the proverb. You can taken from the above proverbs and also illustrate the meaning. These two will be done on your notebook and this will be done on your book. Okay, Allah Hafiz.